किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, धान की जो है खेती आप परंपरागत ढंग से तो करते ही आए हैं, लेकिन अगर ड्रम सीडर विधि द्वारा आप धान की बुआई करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि समय की बचत होती है और साथ ही साथ पैदावार में भी जो है बढ़ोतरी होती है। और हम सभी किसान यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैदावार हो। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं कृषि भवन लखनऊ से संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर वीपी सिंह जी। किसान भाइयों, आज हम आपसे धान की रोपाई के स्थान पे एक नया यंत्र आया ड्रम सीडर, उससे कैसे आप धान की बुआई करें और रोपे गए धान के बराबर या उससे अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आप अगर देखें तो धान में रोपाई में सबसे ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इधर जो लेबर है उनके रेट रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और खेती महंगी होती जा रही है। साथ साथ आप देखें खाद का, पानी का में भी आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है, रोग कीट नियंत्रण में भी पैसा लग रहा है। तो खेती में अभी आवश्यक हो गया है कि या तो हम अपनी लागत कम कर लें या अपनी पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ा लें कि उससे हमें लाभप्रद खेती का लाभ मिल सके। तो इस विधा को हम लोगों ने यहाँ बाराबंकी में किसानों के यहाँ प्रदर्शित किया था पिछले साल और बहुत ही परिणाम उत्साहवर्धक रहे थे। उसको देखते हुए इस बार हम लोगों ने 1000 हेक्टेयर 2500 एकड़ में इसको हम लोगों ने करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए 100 ड्रम सीडर हम लोगों ने मंगवाए थे त्रिवेंद्रम से। तो इसको हम लोगों ने आप बांटा है और फसल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है और रोपे गए धान की तुलना में ये बहुत ही अच्छी फसल है। इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है। जैसे आप धान की बेहन डालते थे वैसे ही आपको बीज तैयार करना है, उसको थोड़ा अंकुरित कर लेना है और उसको खेत जो तैयारी करते थे नर्सरी के लिए, जो पानी आपका छपछप रहता था, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ नहीं रहना चाहिए, हल्का कीचड़ होना चाहिए, उस तरह का आपको जो है खेत तैयार कर लेना है, बराबर हो खेत। और उसमें आपको ड्रम सीडर में अगर आप भर देंगे उसको तो 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे 2-3 दाने उसके गिरते हुए चले जाएंगे और लाइन में आपकी बुआई हो जाएगी। नर्सरी में आपको 21 दिन 25 दिन पहले सारी तैयारी करनी है, उसमें आपको बीज की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, ये सब आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। और इसको सीधे आप जहाँ 50 लेबर लगते हैं 1 हेक्टेयर में बुआई रोपाई के लिए, बुआई में केवल आपको 1 हेक्टेयर में 1 दिन में 2 लेबर की सहायता से आप पूरा खेत बोलेंगे। तो इसमें नर्सरी का खर्चा अगर हम जोड़ लें 1000 रुपया और 5000 लेबर का तो 6000 रुपया 1 हेक्टेयर, तो आपका वहीं बचत हो जाती है और साथ में फसल बहुत अच्छी होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रोपे गए धान में कलनों की संख्या आपको जहां 20-22 मिलेगी एक जगह एक पूंजे में, यहाँ पे 40 से 45 आपको मिलेगी और कहीं कहीं तो आपको 60-70 भी मिलेंगे। तो पिछले साल और इस साल भी हम लोगों ने जो देखा है, किसान भाइयों से हम लोगों ने जो वार्ता की है, लोग बहुत ही खुश हैं इस तकनीकी से। हम लोग लगातार हर गांव में जा रहे हैं जहां किसान भाइयों ने किया हुआ है। करीब 700 हेक्टेयर में इस साल हम लोगों ने बाराबंकी में किया है और हर जगह किसान प्रसन्न है। वो कह रहे हैं कि साहब जो है हम अगली साल पूरा गांव हमारा करेगा, उनके नात रिश्तेदार आएंगे वो भी करेंगे। हम लोगों ने इसको प्रयास किया है। हमारे जितने जनपद के पूर्वांचल के जो लोग वहाँ पे ये स्कीम चल रही है, वहाँ से किसानों को ले आके इसको दिखाने की बात हम लोग कर रहे हैं कि उनको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि साहब इस तकनीकी का आप इस्तेमाल करिए और प्रति हेक्टेयर अगर 6000 रुपये की बचत हो जाती है तो उस बचत को ही आपका मुनाफा हो गया। एक तरह से शुरू में ही आपकी लागत बच गई। और इस यंत्र को हम लोगों ने जो मंगाया 5000 रुपये का यंत्र है, इस पे 1000 रुपया हम लोगों ने छूट राज्य सरकार की तरफ से दी है, तो कुल 4000 में ये यंत्र मिल रहा है। और इसमें प्रदर्शन पे पहली बार हम लोग जिन किसान भाइयों ने इसको प्रदर्शन को लिया है उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर की व्यवस्था की है। देखिए, रोपे गए धान में और इसमें जो सीधी बुआई पहले आप लोग करते थे उसमें खरपतवार की समस्या रहती थी। रोपे गए धान में आप ब्यूटाक्लोर वगैरह इस तरह का प्रयोग करके, रसायनों का प्रयोग करके आप की उसमें खरपतवार नियंत्रण कर लेते थे। अब चूंकि ड्रम सीडर आ गया तो इसमें लाइन से आपकी 20 सेंटीमीटर पर लाइनें हो जा रही हैं और एक और रसायन आ गया है जो अब आप उससे परिचित हैं। जब फसल आपकी 20 दिन 25 दिन की हो जा रही है, उसमें खरपतवार भी जब 2 से 5 पत्ती के हो जाते हैं, तो बैकपायरी पास करके एक दवा है, कई विभिन्न नामों से मिलती है, कंपनी के नाम के हिसाब से होती है। आप उससे बैकपायरी पास करके मांगेंगे तो आपको दवा देगा। तो इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो उसमें खरपतवार समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले और पतली पत्ती वाले सब एक साथ खत्म हो जाते हैं। तो आप उसके रोपे गए धान में भी रख रहे हैं तो वही चीज़ इसमें भी करनी है।
तो उसको कर लेंगे तो इसमें पैदावार जो हम लोगों ने पिछले साल देखी है करीब 70 से 80 कुंटल धान के रूप में हम लोगों को मिला है पैदावार, जो रोपे गए धान से अधिक मिली है हम लोगों को। और इसका प्रयोग हम लोगों ने सामान्य प्रजाति का सरजू बावन हो, आपका और कोई प्रजाति हो या हाइब्रिड प्रजाति हो, सब में इसको हम लोगों ने करके देखा है और सब में बहुत ही उत्साहजनक आपको हम लोगों को मिला है, इसका रिजल्ट मिले हैं। तो मेरी ये सिफारिश है आप सब लोगों से कि इसको आप करिए, और जो उपरहार का खेत है या जहाँ पे कम पानी लगता है वहाँ पे इस तकनीकी को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है वहाँ पे, जहाँ आपको स्वर्णा मसूरी या जलमग्न वाली जो प्रजातियाँ वहाँ पे बेशक आप नर्सरी तैयार करें, लेकिन अब बाकी खेत की हम लोग को अगर बात करनी है तो हम इसको जो है इस पद्धति को अपना सकते हैं। और चूंकि हमने अपने बाराबंकी, लखनऊ और पूरब के जिलों में करके देख लिया है इसको, दूसरी साल लगातार हम लोगों ने किया है और किसान भाइयों को जो हम लोगों के पास फीडबैक आ रहा है, जो बात बता रहे हैं कि साहब ये तकनीकी बहुत ही अच्छी है। 2-4 चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से भी जोड़ी हैं। जैसे वो कह रहे थे कि इसमें जब आप देखिएगा ड्रम सीडर का जो आप देखेंगे तो इसमें 4 ड्रम लगते हैं और 8 लाइनों में एक साथ बुआई होती है। तो जो साइड का होता है, जो पहिए के पास वाला होता है, उस पर कुछ कीचड़ और पानी आ जाता है, तो किसान भाइयों ने खुद उस पर एक दफ्ती लगा के या चद्दर टीन की लगा के उसको उन्होंने ठीक कर लिया। अब उस पर नहीं गिरा। अगली बार हम लोगों ने, जो कंपनी बना रही है उनसे हम लोगों ने कहा कि आप इसमें एक फाइबर का और एक मडगार्ड, जैसे साइकिल में लगता है उसी तरह का मडगार्ड लगा दें। तो इस तकनीकी का उपयोग आप करें। इसके बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, हमारे जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक जनपद में या मुख्यालय पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सदैव तत्पर हैं किसान भाइयों की मदद करने के लिए। आपसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, लगातार जहाँ धान गेहूँ की हम लोग खेती कर रहे हैं वहाँ पे अब हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का ही प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद वगैरह बहुत ही कम जा रही हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी भी खेत की ताकत जो है उसमें कितना आपने जीवांश कार्बन डाला है उस पर निर्भर करती है। और जो भी आप यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह डालते हैं उसमें जो अंदर जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद पौधा किस रूप में लेगा उस रूप में तैयार करते हैं। तो अगर आपको यूरिया, डीएपी, पोटास देना भी है तो आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ जीवांश खाद प्रत्येक वर्ष आपके खेत में जाए, ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, अन्य जीव जंतु हैं छोटे जो दिखाई नहीं देते, दिखाई आपको देता है केचुआ। और केचुआ आप 25 साल पहले देखिए, अगर आप एक फावड़ा चलाएं तो एक ढेले में कम से कम 15-20 केचुआ दिखते थे। आज आप 15 फावड़ा चलाइए, आपको 15 नहीं दिखेंगे। तो वो दिखा रहा है कि आपकी जमीन की स्थिति कैसी हो गई है, वो आपके जमीन के स्वास्थ्य को बता रहा है। तो ये हमें जरूर करना है। तो ड्रम सीडिंग पद्धति में भी हम लोगों ने एक नई तकनीकी डाली है, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन मैन्योरिंग। जैसे हरी खाद के लिए आप ढैंचा बोते हैं, पलट देते हैं, उसके बाद उसमें धान की रोपाई करते हैं। इसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि आप जब धान की बुआई करें उसके बाद जब बुआई पूरी हो जाए तो उसमें 1 हेक्टेयर में 10 किलो ढैंचा बीज आप लेके उसको ऐसे ही छींट दीजिए। तो धान के बीज के जो होगा वो भी जमेगा, ढैंचा भी जमेगा, खरपतवार भी जमेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब 25-30 दिन की आपकी फसल हो जाएगी तो ढैंचा एक अच्छी हाइट ले लेगा, 1-1.25 फीट की ले लेगा। तो उस समय आप जब व्यापारी पास जो हमने बताया रसायन जो खरपतवार के लिए आप करते हैं उसको प्रयोग करेंगे तो वो ढैंचा को भी मारेगा, बाकी खरपतवार को भी मारेगा और जमीन पे जाके वो नीचे गिर जाएगा और धान की फसल आपकी ऊपर आ जाएगी। इससे कई फायदे हैं। एक तो वो आपकी नमी जमीन की उड़ने नहीं देगा, दूसरा जो बाकी जो खरपतवार उगते हैं उनको उगने नहीं देगा, उनको रोक देगा वो, और बाद में उसमें वो सड़ के खाद के रूप में आपके खेत को मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें एक साथ उसमें होंगी और इससे आपके फसल को अच्छी पैदावार भी मिलेगी और आपका खेत भी मजबूत होगा। इसको भी जरूर करें, इसको हम लोग ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। अन्यथा हमारी ये सिफारिश है कि धान गेहूं आप जहां भी कर रहे हैं उसमें आपको कार्बनिक खादों का, चाहे आप उसमें बर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे नाडेप कंपोस्ट डालिए, चाहे अपना जो भी कूड़ा करकट है उसको सड़ा के खेत में जरूर डालिए। अन्यथा आपका खेत जो है धीरे धीरे बीमार हो रहा है, उसको ठीक करना जरूरी है। तभी आप उससे पर्याप्त मात्रा में धान, गेहूं या जो भी फसल आप लेना चाहते हैं उसकी पैदावार आपको मिल सकेगी। सबसे अच्छी सिफारिश तो हमारी ये है कि 3-4 चीजें खेती में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला, अगर जैसे ही आपका गेहूं कटता है तो आप उसकी एक गर्मी की जुताई और गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम
10-12 इंच गहरी जुताई 1 फीट के आसपास करेंगे तो उसमें ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए, नीचे वाली ऊपर चली जाए, तो उसमें उसको हवा पानी वगैरह लगेगा और जिसमें जो हानिकारक जीव जंतु हैं उनकी कमी हो जाएगी। दूसरा, अपनी मेड़ आप जरूर ऊंची कर लीजिए, कम से कम 1 फीट 1.25 फीट आपकी मेड़ होनी चाहिए। और वातावरण में जैसा आपको मालूम है कि 78% नाइट्रोजन है, जो यूरिया आप देते हैं वो नाइट्रोजन देते हैं, हवा में भी 78% नाइट्रोजन है। तो जो पहली बारिश होती है या रुक के 15-20 दिन बाद जो बारिश होती है, उस बारिश में जब बिजली कड़कती है तो बहुत सारा नाइट्रोजन उस बारिश के पानी के साथ घुल के आपके खेत में आता है। तो वो आप अपने खेत की मेड़ जब अच्छी रखेंगे, सारा पानी उसी में रुकेगा, तो बहुत सारा नाइट्रोजन आपके खेत में अपने आप आ जाएगा। वो बिना पैसे का है, केवल आपको अपनी खेत की मेड़ मजबूत करनी है। हरी खाद की खेती करिए, उससे आपका जो है गहरी जड़ वाली फसल हो गई, दाल वाली फसल हो गई, ये अब नाइट्रोजन इसमें बैक्टीरिया होते हैं इनके जड़ों में, वो फिक्स कर देंगे और साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थ भी आपके खेत में बहुत सारा आ जाएगा। उसके बाद आप धान गेहूं की खेती करिए, आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। पहले हम लोग जो है ये धान की रोपाई बेरन तैयार करके करते थे। अब जो है ये हमारे जो किसान सहायक हैं उनके माध्यम से जानकारी हुई तो हम जो है घर में अपने बात करने लगे कि ड्रम सीडर से एक खेत बोया जाएगा। तो घर में भी सब लोग कहने लगे और सब नाराज होने लगे कि भाई खेत बर्बाद मत करो, सब लगाते हो तो यही लगाओ। मगर डरते डरते हम ये ड्रम सीडर पद्धति के लिए एक खेत चुना है और उसकी बुआई जो की गई है, तो इससे हमको कई लाभ प्राप्त हुए हैं। एक तो जो लेबर का खर्च हम लोगों का 5 से 6 हजार पर हेक्टेयर आता था, उसकी बचत हुई है। और ये खेत बनाते टाइम में पानी बिल्कुल ना के बराबर लगता है, केवल कीचड़ तैयार कर देते हैं खेत में और उसके बाद जो है ये तैयारी इससे ड्रम सीडर से बुआई कर देते हैं। तो केवल एक घर का लड़का या एक लेबर ही इसको जो है 1 हेक्टेयर आराम से दिन भर में 100 रुपए की मजदूरी में ही बो देता है। तो इस तरीके से तो और जो ये तैयार हुआ है इसमें किले अधिक निकले हैं रोपाई की अपेक्षा, तो जिससे लग रहा है कि हमको पैदावार भी इसमें अधिक मिलेगी। किले जब अधिक हैं तो बाल भी ज्यादा होंगी और कोई जगह खाली भी नहीं है तो उपज ज्यादा होने के आसार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की।
पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हम खेती किसानी लगातार करते रहते हैं और जो भूमि हमारी है वो उसका उपजाऊपन होना बहुत जरूरी है। लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से जो है उपजाऊपन में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो एक तो फायदा फसल को होता है, साथ ही साथ हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय को विस्तार से बता रहे हैं बाराबंकी से जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राम कुमार सिंह जी। आप जानते हैं कि कृषि में कृषि रक्षा रसायनों उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है गिरती जा रही है। हमको उतना ही उत्पादन करने के लिए और उर्वरक प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे एक और जहां लागत हमारी बढ़ रही है वहीं पे हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रही है और जो हम अन्न खा रहे हैं वो भी प्रदूषित हो रही है। तो ऐसी दशा में हमको ज़रूरत है कि हम लोग जो है कृषि में उर्वरकों की मात्रा को धीरे धीरे कम करें और जैविक खाद के प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा दें। जैविक खाद क्या है इसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जैविक खाद जैविक पदार्थों के विघटन एवं सड़न के माध्यम से तैयार की गई खाद है, जो जिसमें जो है ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है, हमारी बैक्टीरिया ज़्यादा रहती है। जैविक खाद के प्रयोग से अनेक लाभ हैं। हमारे किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी, जो हमारे जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं पौधों के लिए ज़रूरी, उनकी जो है प्रतिपूर्ति होती है। तीसरी, जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की, उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा भूमि की भौतिक दशा और संरचना में काफ़ी सुधार होता है, जिससे हवा और पानी का अच्छा संचार होता है। हमारी भूमि में जो है जो पहले से उर्वरक तत्व मौजूद रहते हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। उनकी जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे जो है उनकी उपलब्धता जो है पौधों को बढ़ जाती है। हमारी लागत कम होती है और हमारी जो उत्पादन बढ़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और जो है हमारे किसान को अच्छे उत्पादन के माध्यम से अच्छी आय प्राप्त होती है। तो बहुत सारे अनगिनत लाभ हमारे किसान भाइयों को जैविक खाद के प्रयोग का है। जैविक खाद में तमाम प्रकार की खादें आती हैं, जिसमें हमारे जो है विभिन्न प्रकार के कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट, नैडअप कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, प्रेस मड, चाहे हमारे फार्म यार्ड मैन्योर, चाहे शहरी कंपोस्ट और हमारी हरी खादें विभिन्न प्रकार की, चाहे ढैंचा की खादें, चाहे काउपी की खादें, चाहे हमारी जो है सनई की खाद, ये तमाम जो है प्रकार की हरी जैविक खादें हमारे पास उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को मैं जो उत्तम क्वालिटी का जो जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया है, जिसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। इसमें कमर्शियल यूनिट लगाई गई है और इसमें देखेंगे कि इसमें जो है कई स्ट्रक्चर जो है बनाए गए हैं, लगभग 16 स्ट्रक्चर हैं और इसमें 3 गुणे 1 गुणे 1 मीटर के प्रत्येक गड्ढा है। 3 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा। थोड़ी जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत कमी बेसी हो सकती है।
तो इसमें प्रत्येक में आप देखेंगे कि ईंटे का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो 1 मीटर ऊंचा है, 1 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर लंबा है। नीचे की तरफ जो है ईंट बिछा कर उस पर जो है 2-3 सेंटीमीटर बालू मोरन बिछा देते हैं। उसके बाद हम जो है उस पर जो है 6 इंच लगभग जो है भुरभुरी मिट्टी डाल देते हैं और उसको नम कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम 3 इंच लगभग गोबर और खरपतवार, जो कूड़ा कचरा, चाहे सब्जी के छिलके, चाहे पत्तियां पेड़ों की, चाहे पुराने भूसा, पुआल, ये सब मिक्स करके 3 इंच के लगभग डालते हैं। उसके बाद लगभग 3 से 6 इंच फिर गोबर और कचरा मिला के उसमें ऊपर से डालते हैं और उसमें ही हम जो है 2 किलो केंचुआ एक गड्ढे में डालते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 2 किलो केंचुआ डालते हैं। उसके बाद फिर 6 से 9 इंच हम पुनः जो है कचरा और गोबर मिक्स करके डालते हैं और ऊपर से सबसे ऊपर जो है पुआल से या भूसे से ढक देते हैं या मिट्टी और गोबर मिला के उसकी लेप कर देते हैं। तो उससे जो है लगभग 45 दिनों में अच्छी खाद तैयार होती है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें बीच बीच में पानी छिड़कते रहेंगे ताकि नमी बनी रहे और लगभग 45 दिन में इस तरह से जब पानी छिड़कते रहेंगे तो खाद तैयार हो जाएगी। जब खाद तैयार हो जाएगी तो 2-3 दिन पहले ही हम पानी छिड़कना बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी सी खाद हमारी क्वालिटी निकालने में आसानी रहे और क्वालिटी भी अच्छी रहे। और उसको खाद को हम निकाल के और उसको छाए में हल्की सी सुखा के भुरभुरी करके उसको पैकेट में भर के बोरे में भर के उसको हम जो है खेत में प्रयोग कर सकते हैं सीधे, या उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो तत्व की मात्रा है, नाइट्रोजन लगभग 1 से 1.5% पाया जाता है और फास्फोरस 1.5% पाया जाता है। 1.5% हमारा जो है पोटेशियम पाया जाता है और इसके अलावा अन्य सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे किसान भाई खेत में प्रयोग करते हैं। इसका 5 से 6 कुंटल पर हेक्टेयर ये जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा पेड़ों में लगभग जो है 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से प्रयोग कर रहे हैं। लान में 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर में लान में भी प्रयोग हमारे किसान भाई या अन्य लोग कर सकते हैं उसका। तो इसका काफ़ी उपयोग है और काफ़ी रीच ये कंपोस्ट कहा जाता है। सभी कंपोस्ट में ये बहुत अच्छा कंपोस्ट माना जाता है, वर्मी कंपोस्ट। और जिनके पास जो है जानवर है ज़्यादा है वो इस तरह की यूनिट लगा सकते हैं। जिनके पास कम जानवर है वो केवल 2 फीट का स्ट्रक्चर या 1 फीट का स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। ये एक गड्ढे से लगभग एक बार में लगभग 3 कुंटल जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और 45 दिन में चूँकि तैयार हो जाता है तो साल भर में एक जो गड्ढे से लगभग हम लगभग 24 कुंटल जो है कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। एक गणना के अनुसार अगर किसी किसान के पास 1 पशु है तो वो 1 पशु से साल भर में लगभग 80 टन जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है, गोबर और कचरा मिलाकर। तो ये बहुत अच्छा विधि है। इसके अलावा तमाम जो अच्छे कंपोस्ट बनाने के लिए जो हम लोग किसानों को इस समय बता रहे हैं उसमें हमारे जो है इंदौर बीज की जो कंपोस्ट बनाने की विधि है, जिसमें इसी तरह के 6 गड्ढे बनाते हैं और 6 गड्ढे में 5 गड्ढे जो है भर देते हैं और 1 गड्ढा जो है छोड़ देते हैं और उसको 3-4 बार पलटाई कर देते हैं। उसमें केचुआ वेचुए की जरूरत नहीं होती है, तो उससे भी अच्छी खाद पैदा होती है। इसके अलावा नेडअप कंपोस्ट भी हम लोग बता रहे हैं किसानों को, जिसमें इसी तरह का 10 फीट गुणे 3 फुट गुणे 2 फुट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें भी कम गोबर से जो है ज़्यादा खाद बनाने की
जो विधि है उसमें कचरा की मात्रा ज़्यादा रहती है। गोबर केवल घोल के रूप में बीच बीच में तह के रूप में डालते हैं। तो ये भी हम लोग विधि बता रहे हैं। किसानों को जो सबसे अच्छी चीज़ इस समय अवेलेबल है वह हरी खाद है। और ढैंचा और सनई का अगर किसान बुआई कर दे गेहूं के बाद तो उससे जो है काफ़ी 45 दिन की फसल होने के बाद उसको पलट दे तो काफ़ी जो है फसल किसानों को जो है वो खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें मृदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। लगभग इसकी 60 से 65,000 लागत है और इसमें जो है किसान भाई को 30,000 रुपये का अनुदान दिया गया है और ये कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।